असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 10 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रतिभागी प्रेक्षक निम्नांकित में से किसका अंश है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नृजाति शोध का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी, यानी तकनीकी शिक्षा पे बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी की कल्पना और उसके पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किस में है? तो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी शिक्षण की बेस्ट विधि में है। ये विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की बेस्ट विधि में है। यही शिक्षण का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत अतीत में लोगों की भूमिकाओं तथा निर्णय लेने के मामलों में किसी बिंदु का उपयोग किया जाता है। साथ ही छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी शिक्षक महत्व प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रैम, यानी RAM। आंसर इसका है डी। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे मुख्य मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम जो होता है ये CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी CPU का भाग होता है, इसलिए इसका डेटा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? रैम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ का 6 का बी, ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी ये एक शैक्षणिक FM चैनल है जो 2000 से लेकर 2001 के बीच 2001 के बीच में शुरू किया गया। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत IGNOU द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तथा औपचारिक शिक्षा से जो दूर छात्र हैं शैक्षिक प्रसारण के माध्यम से शिक्षा उनको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट परिभाषिक शब्दावली में परवड़ी शब्द WISIWYG का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ का 7वां का आंसर है वी, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी दूसरा। तो यहाँ पे कड़िक, मौखिक, दिसपरक, त्रिश्रव और ICT पर आधारित होता है। तो ये भारतीय उच्च शिक्षा में सहायक सामग्री प्रणाली जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का विकास निम्नलिखित क्रम में होता है। जैसे कड़िक मौखिक, उसमें आते हैं दृश्यपरक, दृश्यश्रव, ICT आधारित। हम देखते हैं जहाँ प्रारंभ में उच्च शिक्षा को वो बोलकर भाषण प्रदान की जाती है, वहीं शिक्षार्थियों द्वारा सुनकर एवं पुस्तकों को पढ़कर सीखने का प्रयास किया जाता है। कालांतर में शिक्षण हेतु कड़का तथा मौखिक आधारित रेडियो सामग्री ने अपनी जगह बनाई। आगे चलकर दृश्यपरक माध्यमों ने यथा टीवी प्रोजेक्टर आदि ने इसमें योगदान दिया। इसी क्रम में उपग्रह आधारित कार्यक्रम तथा ICT का भी शिक्षा अधिगम में विकास या क्रांतिकारी योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास कितना है? 1,42,800 किलोमीटर है इसका व्यास। इसका घनत्व 1.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है और ये अपने छिपे सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 10, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरकार। ये मलयालम फिल्म था अरबिका डी लीनते सिंहम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? तो 11 का राइट ऑप्शन सी है, गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है। क्वेश्चन नंबर
12 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो शीतकाल में अगर देखा जाए तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? शीतकाल में ये शीतकाल में उत्तर पूर्व से चलेगा दक्षिण पश्चिम की तरफ, जबकि ग्रीष्मकाल में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? टांसले महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी? तो 14 का ए हुआ था, यानी कि 2008 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर गुजरता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था बंगाल में बहिष्कार करने के लिए। तो ये अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 2005 के अंक में दिया था। इनकी पत्रिका का नाम था, जो बांग्ला में होता था, संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो 18 का राइट ऑप्शन सी है H.N. बेल्सफोर्ड ने। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था, मुसलमान यदि खुश हैं संतुष्ट है तो ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी 18 का सी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे मिस्टेकिंग हो गया है, W. हंटर ने। तो मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो ये W. हंटर का कथन है, इनका पुस्तक था जिसका नाम था द इंडियन मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। वर्ष 1909 के दौरान मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इसी सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया, अंततः देश के विभाजन के बीज रोपण का ही कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया, जिससे उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और उसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। क्वेश्चन नंबर 20, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पूछा जाएगा होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया, तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछ लेगा होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया, तो ये अप्रैल में किया था, तिलक जी ने किया था। तिलक जी ने किया था कब? अप्रैल 1916 में। स्थापना तिलक जी ने किया, लेकिन आरंभ किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नोएडा में किया गया था। नोएडा में किया गया था 65वीं राष्ट्रीय फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन, और इसमें ओवरऑल प्रथम स्थान RSPB का रहा है, जबकि दूसरा स्थान SSCB का रहा था, यानी हरियाणा का, और तीसरे पे हरियाणा था। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, किसने कहा था? तो 22 का ये कहा था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने। यह कथन 1942 में भारत आए मिशन के नेतृत्व करता थे तथा 1946 के कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 23, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था उसका क्या नाम था? तो उनको जो विभाग दिया गया था वो था वित्त विभाग। लियाकत अली को वित्त विभाग 1946 में
लॉर्ड वेवल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गया था। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो 24 में जो एक कथन सही है वो डी वाला सही है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। तो संविधान के 109 एक के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित यानी प्रस्तुत किया जा सकता, जबकि राज्यसभा में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ये देश के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष के रूप में थे। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं लोकपाल में। अगर लोकपाल में देखेंगे तो एक अध्यक्ष होगा, वो 8 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? तो 27 का ए है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। समावेशी विकास समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं के साथ सुधार के साथ स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसका प्रमुख आयाम क्या है कि गरीबी को कम किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशी विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। 28 का बी, भारत निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जा रहा है? तो 29वां का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के जो है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत प्रदान किया गया है गांधी शांति पुरस्कार। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को मरणोपरांत दिया गया। और देश के प्रथम पशु चिकित्सक एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, ऑप्शन बी।